हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का गणित प्रकाश चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड ए क्यूब के फिगर इट आउट के क्वेश्चन करेंगे जो पेज नंबर 16 और 17 पर हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर का थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड वीडियो किया था। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो थर्ड वीडियो देख लें ताकि आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं। डियर स्टूडेंट, चैनल पर आपको मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648। तो हमको क्यूब रूट निकालना है और आपको मैंने क्यूब रूट सिखाया था कि कैसे निकालते हैं थर्ड वीडियो में। तो निकालते हैं हम क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम 27,000 का निकालते हैं। तो 27,000 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले ये डिवाइड होगा 2 से। जैसे ही इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 13,500। फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होएगा तो आएगा 6750। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3375। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे जब इसको तो आएगा 1125। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 375। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 125। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से होगा। 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिवाइड होगा और लास्ट में फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो 27,000 के हमने अब प्राइम फैक्टर लिखने हैं यहाँ पे। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 सबसे पहले लिख लिया हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर लिख लिया 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, अब निकालेंगे हम इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट का साइन ऐसे डालेंगे हम और इसके अंदर लिख देंगे 27,000। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है, हम क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, यानी कि 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। तो पहला ट्रिपलेट ये बन गया, दूसरा ट्रिपलेट ये बन गया और तीसरा ट्रिपलेट ये बन गया। अब ये जो ट्रिपलेट बन गए हैं इसमें से हमने एक एक फैक्टर लेना है। तो ये जो पहला ट्रिपलेट है इसमें से हमने ले लिया 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। फिर दूसरा ट्रिपलेट है इसमें से भी हमने ले लिया 3, और जो तीसरा है फिर उसमें से हमने ले लिया 5। तीनों की कर देंगे मल्टीप्लाई। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। यानी कि हमारा जो स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है 27,000 का, वो कितना आया है, 30। तो ये था हमारा आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमने इसका करना है 10,648 का क्यूब रूट निकालना है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिवाइड होगा ये, तो हमारे पास आ जाएगा 2662। फिर से 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 1331। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। आप याद रखना जो 1331 ये होता है 11 का क्यूब, यानी कि ये 11 से डिवाइड होगा। जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 121, और 121 भी 11 से डिवाइड होगा तो आएगा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, और 11 तो 11 से ही डिवाइड होगा। तो 10,648 के हमारे प्राइम फैक्टर है वो क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 11 इंटू 11 इंटू 11। अब हम निकालेंगे इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट का साइन डालेंगे पहले और फिर इसके अंदर लिख देंगे 10,648। अब क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। पहला ग्रुप ये हो गया और नेक्स्ट ग्रुप ये हो गया। अब फर्स्ट ग्रुप में से सिर्फ एक फैक्टर लेंगे तो हमने लिख लिया 2। सेकंड ग्रुप में से भी एक फैक्टर लेंगे तो हमने लिख लिया 11। दोनों की मल्टीप्लाई की, 11 2 जा 24।
टू। तो 10,648 का जो हमारे पास क्यूब रूट आया वो क्या आया 22। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो 1323 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है और किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब देखो, तो सबसे पहले इसकी वही तरीका है, इसकी हम कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 1323 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले ये डिवाइड होगा 3 से, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 441। फिर से ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 147। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49 और ये 7 1 जा 7। तो 1323 के जब हमने प्राइम फैक्टर बनाए तो हमारे पास आया 3 इंटू 3 ठीक है, और 7 इंटू 7। और जब हम ट्रिपलेट बनाएंगे, तीन तीन के ग्रुप बनाएंगे, तो पहला ग्रुप तो बन गया, मगर ये जो दूसरा है 7 इंटू 7, इसमें एक 7 की कमी है, ये 7 का पूरा ग्रुप नहीं बना। तो हम ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, हमने ट्रिपलेट को पूरा करना है। तो हम क्या लिखेंगे, वी विल मल्टीप्लाई we will multiply 1323 by 7, ठीक है, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो हम इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, 7 से, और यही हमारा क्या है, आंसर है। और आगे अगर वो ये भी पूछे कि परफेक्ट क्यूब बनाओ, तो परफेक्ट अगर आपको क्यूब बनाना है तो परफेक्ट क्यूब आगे भी हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को। परफेक्ट क्यूब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1323 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 7 से। जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9261, ये हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था, वैसे इसने क्या पूछा था, हमसे ये पूछा था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो वी विल मल्टीप्लाई 1323 बाय 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू और फॉल्स बताना है, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, और क्यों ट्रू और फॉल्स है उसकी रीजनिंग भी देनी है। फर्स्ट हमारे पास, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। ये कह रहा है क्यूब ऑफ ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर लिया है तो उसका जो क्यूब आएगा वो क्या आएगा, इवन आएगा, ये कह रहा है ये। तो चलो इसको बारी बारी से हम करते हैं। यहाँ पे मैंने इसके आंसर लिख रखे हैं। फर्स्ट है, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। ठीक है, अब क्या रीजनिंग दी है हमने, क्या एक्सप्लेनेशन करिए इसकी। क्यूब ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड, कोई भी अगर हम क्या लेते हैं, कोई भी अगर हम ऑड नंबर लेते हैं उसका क्यूब करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। और जब इसका क्यूब किया तो आया 27, और 27 भी क्या है, ऑड नंबर है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर 5 का क्यूब करते हैं, 5 क्या है, ऑड नंबर है। 5 का क्यूब किया तो हमारे पास आएगा, तीनों की मल्टीप्लाई की 5 को 3 बार, तो हमारे पास आया 125, और 125 भी एक ऑड नंबर है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि जब भी हम किसी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो हमेशा हमें ऑड नंबर ही मिलेगा, इवन नंबर नहीं मिलेगा।
ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। ये कह रहा है ऐसा कोई क्यूब नहीं है जिसके लास्ट में क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो ये भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, 8 आता है अगर उसका क्यूब करें। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आया, 8 आया। तो लास्ट नंबर क्या आ गया इसका, 8। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 12 का क्यूब किया तो 12 इंटू 12 इंटू 12 तो हमारे पास क्या आएगा, 1728। तो लास्ट जो नंबर है इसका वो क्या है, 8 है। और ये कह रहा है कोई देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके लास्ट में 8 है। देखो 1728 एक परफेक्ट क्यूब है और इसके लास्ट में 8 है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट में बी 3 डिजिट नंबर। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, अगर उसका हम क्यूब करते हैं तो वो 3 डिजिट नंबर होगा, हो सकता है 3 डिजिट नंबर हो सकता है। ये कह रहा है 3 डिजिट 2 डिजिट का अगर स्क्वायर करें, क्यूब करें तो वो 3 डिजिट नंबर होगा। तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ तक 9 तक क्या है, 1 डिजिट नंबर है। और सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 10 है। 10 11 12 तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 डिजिट नंबर 12 है। और सबसे बड़ा कौन सा है, 99। उसके बाद क्या हो जाते हैं शुरू, 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है, 10 है। चलो हम इसी को ले लेते हैं। जब हमने 10 का क्यूब किया तो क्या है हमारे पास, 10 इंटू 10 इंटू 10 तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, ठीक है, 1000। और 1000 में कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है। 1000 में कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है। जब हमने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का जब हमने क्यूब किया तो हमारे पास एक नंबर आया, क्या आया, 1000। और 1000 क्या है, 1000 में कितनी है डिजिट, 4 डिजिट्स हैं। ठीक है। और इसने क्या कहा था कि भाई अगर किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करें तो वो 3 डिजिट नंबर आएगा। ठीक है, आ सकता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कहाँ से शुरू होगा वो, 4 डिजिट से शुरू होगा। ठीक है, 4 डिजिट भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 3 डिजिट तो कभी भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, उस उसका क्यूब करें, ठीक है, तो उसमें 7 डिजिट हो सकती हैं उसके क्यूब में, या 7 डिजिट से ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 99 एंड अगर 99 का क्यूब करें तो इतना आता है और उसमें 6 डिजिट ही हैं। और ये कह रहा है 7 या 7 से ज़्यादा। तो सबसे बड़ा नंबर ले लिया हमने 2 डिजिट नंबर 99, उसका अगर क्यूब करेंगे, 99 को अगर 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 970299। और इसमें कितनी डिजिट हैं, इसमें टोटल हैं 6 डिजिट। कितनी डिजिट हैं, 6 डिजिट। और देखो ये सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़े नंबर का क्यूब कर दिया, 2 डिजिट नंबर सबसे बड़ा नंबर है, उसका क्यूब कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 6 डिजिट नंबर आया। और ये कह रहा है 7 या 7 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसकी ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है क्यूब नंबर्स हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर। जो क्यूब नंबर होते हैं उनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, जब उनके फैक्टर करेंगे तो वो ओड नंबर ऑफ होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा फॉल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस चलो पहले पढ़ लेते हैं इसको। परफेक्ट क्यूब कैन हैव एन इवन और ओड नंबर ऑफ फैक्टर। जो परफेक्ट क्यूब होते हैं उसके इवन फैक्टर भी हो सकते हैं और ओड नंबर ऑफ फैक्टर भी हो सकते हैं। और ये कह रहा है सिर्फ ओड नंबर ऑफ फैक्टर। तो परफेक्ट जो स्क्वायर होता है ना, अगर स्क्वायर के करें तो उसमें तो हमेशा क्या आते हैं, ओड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। मगर
जो परफेक्ट क्यूब होते हैं उसमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर भी हो सकते हैं और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8 जैसे ले लिया है, तो 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 8 को 1 डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है और 8 डिवाइड कर सकता है। तो 8 के कितने फैक्टर हो गए? 8 के कितने फैक्टर हो गए टोटल? 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए। और 4 क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है, 4 क्या है? एक इवन नंबर है। और इसने कहा था जो क्यूब है उसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर भी आ सकते हैं, ओड भी आ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। हमें ये परफेक्ट क्यूब दे रखा है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज। हमें बिना फैक्टराइजेशन के बताना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी है और इस नंबर का हमें गैस करके बताना है कि क्यूब रूट क्या होगा। इसी तरह से हमने गैस करके ये बताना कि इस नंबर का, इस नंबर का और इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा। तो इसको करने का तरीका देखो क्या है, कैसे हमने गैस करना है। सबसे मेरे नंबर मैंने लिख लिया 1331। तो पहला स्टेप क्या है, हम पीछे से क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे 3 के। तो पहला ग्रुप अगर इस साइड से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, तो पीछे से बनाया जब हमने, तो पहला ग्रुप बन गया हमारा 331 और दूसरे ग्रुप में सिर्फ क्या है? 1 है, सिर्फ 1 ही बचा था, तो 1 है। तो ग्रुप 1, जो ग्रुप 1 है उसमें क्या है? 331। और जो ग्रुप 2 है हमारा, जो ग्रुप 2 है उसमें क्या है? ओनली 1। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 की लेंगे हम यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो लिखेंगे हम यूनिट डिजिट ऑफ, यूनिट डिजिट ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1। ग्रुप 1 की जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? वो है 1। क्या है? 1। अब देखो इस यूनिट डिजिट से हम निकालेंगे क्यूब रूट की, इस नंबर के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो अगर मान लो कोई नंबर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया उसका क्यूब। मान लो कोई नंबर है, ठीक है, मान लो कोई नंबर है, उसके लास्ट में 0 है, तो अगर उसका क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट में भी क्या होगी? 0 होगी। अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में 1 है, तो उसका अगर हम क्यूब करेंगे, तो उसका जो क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट में भी क्या होगा? 1 होगा। किसी के लास्ट में अगर 2 है, उसका क्यूब करेंगे तो उसका जो क्यूब होगा उसके लास्ट में क्या होगा? उसके लास्ट में होगा 8। अगर 3 है तो उसके लास्ट में होगा 7। अगर 4 है तो 4 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, 7 है तो 3 होगा, 8 है तो 2 होगा, 9 है तो 9 होगा। ठीक है, यानी कि 2 3 और 7 8, ये याद कर लेना आप। 2 3 और 7 8, इनको छोड़ के बाकी का जो होगा वो सेम होगा अगर उसका क्यूब करें। ठीक है, अगर लास्ट में 2 है तो उसका अगर क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट में 8 होगा। अगर 3 है तो 7 होगा, 7 है तो 3 होगा, 8 है तो 2 होगा। ठीक है, 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, 3 होगा 7 और 7 होगा तो 3। ये समझ गए आप। अब इसी तरह से अगर उसका, उस मान लो कोई नंबर है उसका क्यूब रूट करें, इसमें भी यही रूल लगेगा। ठीक है, ये सारे क्यूब हैं, ये सारे क्यूब हैं, अगर लास्ट में 0 है तो उसके क्यूब रूट में, क्यूब रूट के लास्ट यूनिट क्या होगी? 0 होगी। अगर लास्ट में 1 है किसी क्यूब के, उसकी जो लास्ट, अगर उसका क्यूब रूट करेंगे, ठीक है, उस क्यूब का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा? लास्ट यूनिट डिजिट उसकी क्या होगी? 1 होगी। ऐसे ही किसी के लास्ट में अगर क्यूब के लास्ट में 8 है, तो अगर उसका क्यूब रूट करेंगे तो क्या होगा? उसके लास्ट में 2 होगा। 7 है तो क्या होगा? 3 होगा। 3 है तो क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, ठीक है, 3 होगा तो 7 होगा। लास्ट में 2 है तो उसके क्यूब रूट में क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, बाकी तो सेम है, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9। ठीक है, एक तरीका तो ये है। देखो अगर यूनिट, देखो 1 है तो लास्ट में क्या होगा? अगर
मान लो ये एक क्यूब नंबर है, इसके लास्ट में 1 है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा उसके लास्ट में भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिख लिया कि यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ जिसका हमने क्यूब रूट निकालना है उसकी यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं उस क्यूब रूट की, तो 1 है तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक, अब आगे इतना हो गया, हमें आधा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हमने लेना है ग्रुप 2। क्या लेना है, ग्रुप 2। ग्रुप 2 में क्या था, 1 था। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, अब हमें ये देखना है कि 1 किस किस के बीच में है, किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में है 1। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, तो 1 किस किस परफेक्ट क्यूब के बीच में, देखो अगर मैं कहूँ तो पहला परफेक्ट क्यूब 1 होता है, दूसरा 8 होता है, तीसरा 27 होता है। ठीक है, तो ये 1 इधर लिख दिया मैंने और इधर लिख दिया 27, तो 1 तो 1 के इक्वल ही है। ठीक है, तो 1 तो 1 के इक्वल ही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो टेंस डिजिट होगी वो 1 ही होगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा अब टेंस डिजिट, क्या लिखूंगा, टेंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ 10 डिजिट क्या होगी, क्योंकि 1 और 1 ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, इसलिए 1 ही होगी इसकी क्या, टेंस डिजिट भी 1 ही होगी। तो आंसर क्या आया हमारा, आंसर हमने निकालना था क्यूब रूट, किसका निकालना था, 1331 का क्यूब रूट निकालना था। तो हमें दोनों डिजिट पता लग गई, यूनिट डिजिट भी पता लग गई और 10 डिजिट भी पता लग गई इसके क्यूब रूट की। तो यूनिट डिजिट हमने क्या निकाल ली थी, 1 निकाल ली, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, और 10 डिजिट क्या निकाली थी हमने, 1 निकाली थी, तो यहाँ पे भी 1 लिखूंगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 11। आंसर क्या आ गया हमारा, 11, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, ये था एस्टिमेशन मेथड। इसी तरह से आप दोबारा करोगे, अगला क्वेश्चन करोगे, वो भी इस तरह से ही होगा। ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन और करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4913, इसका हमने क्यूब रूट निकालना है, तो वही बड़ा मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे से क्या बनाएंगे, इसके 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। तो ये पहला ग्रुप बन गया और ये दूसरा ग्रुप बन गया। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप क्या है, फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास 913। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी हम ये वाली यूनिट डिजिट है जो उसको पकड़ेंगे, लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे, लास्ट डिजिट है 3। तो यूनिट डिजिट ऑफ ग्रुप 1 कितनी है, 3। यूनिट डिजिट ऑफ ग्रुप 1 कितनी है, 3। और मैंने आपको अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि अगर कोई नंबर है उसका, उसके क्यूब में लास्ट में 3 है, तो उसके क्यूब रूट में कितना होगा, 7 होगा। उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, जो क्यूब रूट की लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी, वो होगी 7। तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4913, ये 3 थी, तो इसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी, 7 होगी। तो अब लेंगे हम ग्रुप 2। ठीक है, जो ग्रुप 2 है उसमें हमारा जो नंबर है वो क्या है, अकेला 4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब 4 किस किस के बीच में है, देखो 1 का क्यूब जो पहला परफेक्ट क्यूब है वो है 1, फिर 2 का क्यूब दूसरा परफेक्ट क्यूब क्या है, 8, फिर 3 का क्यूब करूँ तो तीसरा जो परफेक्ट क्यूब है वो है 27। तो 4 किस किस के बीच में वो देखना है हमने, तो 4 किस किस के बीच में आ रहा है, 4 आ रहा है 1 और 8 के बीच में। ठीक है, तो 1 और 8 के बीच में है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1, जो 4 है वो 1 से बड़ा है, और छोटा किससे है, छोटा है 8 से।
दोनों मैंने परफेक्ट क्यूब लिख दिए ये वाले, जिसके बीच में 4 था। अब 1 तो 1 का ही क्यूब है, और जो 8 है वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब देखो मैंने एक नंबर चुनना है, या तो 1 या 2, ठीक है, दोनों क्यूब है ना, ये 1 का क्यूब 2 का क्यूब, इन दोनों में से एक नंबर चुनना है, वो हमारी 10th डिजिट होगी, ठीक है, 10 डिजिट होगी क्यूब रूट की। अब देखो कैसे चुनेंगे हम, देखो पहले हमने ये 1 और 8 लिखा था, अब ये जो 1 है वो 4 के ज़्यादा पास है या 8 4 के ज़्यादा पास है, तो डिफरेंस लेके देखेंगे। 4 में से 1 माइनस किया तो आया 3, इसी तरह से 8 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आया 4। तो डिफरेंस किसका कम है, 3 है, ये वाला कम है, 3 वाला कम है, तो इसका मतलब मैं क्या ले लूँगा, 1 ले लूँगा। अगर ये वाला होता, दूसरा वाला डिफरेंस कम होता, तो फिर मैं क्या लेता, 2 लेता, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कम था, तो मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ये वाला ले लिया। तो लिखूंगा 10 डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4913। 10 डिजिट मुझे पता लगी, दोनों में से एक चुननी थी, तो क्या आ गई, 1। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। मुझे दोनों जो क्यूब रूट है 4913 का क्यूब रूट है, उनकी दोनों डिजिट पता लग गई। ट्वेल्थ डिजिट भी पता लग गई, यूनिट डिजिट भी पता लग गई, और 10 डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, 7, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 7। और 10 डिजिट क्या है, 10 डिजिट है 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। तो क्यूब रूट क्या आया, 17। क्या आया क्यूब रूट, 17। 4913 का क्यूब रूट 17, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने 12,167 का क्यूब रूट निकालना है। तो वही मेथड है, सबसे पहले हम पीछे से 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। ये पहला ग्रुप ये हो गया 167, और दूसरा ग्रुप हो गया 12। तो ग्रुप 1 कितना है, 167, और इस जो ग्रुप 1 है उसकी हमें यूनिट डिजिट पकड़नी है। तो यूनिट डिजिट क्या है, 7। तो यूनिट डिजिट ऑफ ग्रुप 1 कितना है, 7, लिख दिया मैंने। अब इस 7 से मुझे पता लगानी है जो इसका क्यूब रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था शुरू में, अगर कोई नंबर है, अगर कोई क्यूब है, उसके लास्ट में अगर 7 हो, तो उसके क्यूब रूट के लास्ट में कितना होगा, 3 होगा। यानी कि यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 12,167 कितनी होगी, 3। तो आधा क्वेश्चन हमारा हो गया, यूनिट डिजिट का हमें पता लग गया, क्यूब रूट की यूनिट डिजिट का। अब ग्रुप 2 में क्या है, ग्रुप 2 में क्या है, नंबर 12 है, तो मैं लिख दूंगा ग्रुप 2 में 12। तो मैंने लिख दिया 12। अब इस 12 को देखना ये किस किस के बीच में है, किस किस परफेक्ट क्यूब के बीच में है। देखो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब होता है 27। तो जो ये 12 है किस किस के बीच में है, 8 और 27 के बीच में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8। 12 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है, ठीक है। 8 क्या है भाई, 8 है 2 का क्यूब, और जो 27 है वो किसका क्यूब है, वो है 3 का क्यूब। अब मैंने इन दोनों में से चुनना है, या तो 2 को चुनना है या 3 को चुनना है। कैसे चुनूंगा इन दोनों में से, मैं इनका डिफरेंस देख के 8 और 27, इन दोनों का देखूंगा डिफरेंस किससे, 12 से। तो 12 में से 8 माइनस किया कितना आया, 4। फिर 27 में से मैं 12 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 15। तो डिफरेंस किसका कम है, ये वाला डिफरेंस कम है, 4 कम है। तो इसका मतलब मैं किसको चुनूंगा, जिसका डिफरेंस कम होगा वो चुनूंगा। तो मैं इसको चुन लूँगा 2 को, किसको चुन लूँगा, 2 को। और ये 2 क्या है, 10 डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 12,167। तो इसकी 10 डिजिट क्या आ गई, 2 आ गई। क्या आ गई, 2 आ गई। तो अब मैं क्यूब रूट निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का पता लग चुका है क्यूब रूट की। तो 12,167 का क्यूब रूट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट कितनी है और 10 डिजिट कितनी है, यूनिट डिजिट है 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। और 10 डिजिट कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 23। यानी कि 12,167 का क्यूब रूट कितना आया, 23। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको भी ऐसे ही करेंगे।
तो पीछे से पेयर बनाएंगे इसका। सबसे पहले पहला जो ग्रुप है ये बन गया 3 3 का, और दूसरा ग्रुप ये बन गया। तो फर्स्ट ग्रुप जो ग्रुप 1 है हमारा, ग्रुप 1, ग्रुप 1 क्या है 768। ठीक है। तो अब इस ग्रुप 1 की यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे। तो यूनिट डिजिट कितनी है, यूनिट डिजिट ऑफ ग्रुप 1, यूनिट डिजिट ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 की यूनिट डिजिट है 8। और मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर है उसका अगर क्यूब है, अगर उसके लास्ट में क्यूब के लास्ट में 8 है, तो क्यूब रूट के लास्ट में कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 2। तो मैं लिखूँगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ 32,768 क्या है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 2 होगी। क्या होगी 2। तो आधा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब लेंगे ग्रुप 2, ग्रुप 2, ग्रुप 2 में क्या है 32, क्या है 32। अब देखेंगे 32 किस किस परफेक्ट क्यूब के बीच में। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो 32 किस किस के बीच में 27 और 64 के बीच में। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 27, 32 27 से बड़ा है और छोटा है 64 से। तो 27 है 3 का क्यूब, और जो 64 है वो है 4 का क्यूब। अब मैंने एक नंबर चुनना है, या मैं 3 लूँगा या मैं 4 लूँगा। कैसे लूँगा, इनका डिफरेंस देख के। ठीक है 32 से। तो 32 में से माइनस करूँगा मैं 27, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 5। ठीक है। ऐसे ही 64 और 32 का डिफरेंस देखूंगा मैं कितना आएगा। देखो ये आएगा 32, तो कम कौन सा है, ये 5 है। तो मैं क्या ले लूँगा, ठीक है जो सा कम है उसको ले लूँगा। यानी कि ये 27 वाला कम है, यानी कि 3 का जो क्यूब है वो वाला कम है। तो ये मैं क्या ले लूँगा 3 ले लूँगा। क्या ले लूँगा 3। तो टेंस डिजिट, टेंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ 3278 क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है। तो मुझे अब दोनों पता लग गई, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो क्यूब रूट मुझे निकालना था किसका 32,768 का क्यूब रूट निकालना था। तो इसकी जो यूनिट डिजिट है क्यूब रूट की वो है 2, और टेंस डिजिट क्या है 3। तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 32। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, हमने रीजनिंग को एक्सप्लेन करना है। तो पहला नंबर हमको ये दे रखा है 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब। दूसरा नंबर ये दे रखा है 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब। और तीसरा नंबर दे रखा है 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर। और फोर्थ नंबर दे रखा है 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो आप एक सबसे पहले तो ये बात नोट करो, ये जो नंबर हैं ये लगातार हैं। देखो 67 और 66, 43 42, 67 66, 43 42। ठीक है। और ये नंबर और ये नंबर देखो, इसमें भी 67 है, इसमें भी 67 है, 66 66। ये स्क्वायर का डिफरेंस है और ये क्यूब का डिफरेंस है। ठीक है। और इसी तरह से ये जो सेकंड वाला है इसमें क्यूब का डिफरेंस है और इसमें स्क्वायर का डिफरेंस है, नंबर वही है। ठीक है, समझ गए इतना। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसमें रीजनिंग लगाएंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है। मैं कहूँगा कि भाई ये वाला जो नंबर है ना, ये फर्स्ट वाला नंबर है, ये सबसे बड़ा है। मेरे को कैसे पता लगा ये सबसे बड़ा है, देखो हमने जब किया था इसका थर्ड वीडियो किया था, थर्ड पार्ट किया था जब इस चैप्टर का,
तो जैसे जैसे लगातार नंबर जो होते हैं उनका अगर क्यूब का डिफरेंस हम लेते हैं, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव जो क्यूब्स होते हैं अगर उनका डिफरेंस लेते हैं तो उनका डिफरेंस क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, लार्जर होता चला जाता है। ठीक है, तो ये वाला नंबर लें और क्यूब वाला नंबर ये है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? मैं कहूँगा ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये इसमें भी क्यूब है, इसमें भी क्यूब है। बड़ा नंबर कौन से, बड़े नंबर का डिफरेंस कौन सा है? ये वाला। तो ये वाला नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला नंबर इस वाले नंबर से भी बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये स्क्वायर का डिफरेंस है और ये क्या है? क्यूब का डिफरेंस है। अगर नंबर सेम है, ठीक है, और अगर एक क्यूब का डिफरेंस ले रहे हैं और स्क्वायर का डिफरेंस ले रहे हैं, तो क्यूब का डिफरेंस है ना वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा तो ये बड़ा नंबर होगा। और अगर ये वाला नंबर लूँ और ये वाला नंबर लूँ, इसमें भी वही लॉजिक लगेगा कि स्क्वायर का जो डिफरेंस है, ठीक है, अब देखो 67 और 66, 67 43 से बड़ा है और 66 42 से बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला जो होगा ना, ये वाला नंबर होगा, फर्स्ट वाला जो नंबर होगा उसका डिफरेंस इससे ज़्यादा होगा। स्क्वायर वाले से जो क्यूब वाला नंबर है ना वो बड़ा है, उन दोनों का डिफरेंस किससे ज़्यादा होगा? जो स्क्वायर वाले नंबर है उनसे हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका आप कैसे लिख सकते हैं, रीजनिंग कैसे दे सकते हैं? तो आंसर तो पता लग गया आपको ये। तो लिखेंगे हम दिस इज़ द ग्रेटेस्ट, बिकॉज जो फर्स्ट वाला नंबर है वो ग्रेटेस्ट है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब्स ऑफ लार्जर नंबर, जो देखो ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ लार्जर नंबर ग्रोज मच फास्टर। अब ये डिफरेंस ज़्यादा होगा, कैसे ज़्यादा होगा, किन की तुलना में ज़्यादा होगा, किन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा? देन स्क्वायर और क्यूब्स ऑफ स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो ये आपने रीजनिंग लिखनी है कि जो डिफरेंस होता है ना क्यूब्स का लार्जर नंबर का, ठीक है, वो हमेशा स्क्वायर और क्यूब्स जो स्मॉलर नंबर के डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा उनसे जो लार्जर नंबर वाला डिफरेंस है वो हमेशा बड़ा होता है। तो आप ये रीजनिंग दे सकते हैं। तो ये जो वीडियो है हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ में आई होगी और हमारा इस वीडियो के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।